मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजेश जोशी के द्वारा लिखी हुई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें शीर्षक समझना होगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक का अर्थ है कि जिन छोटे छोटे बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, जिन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, जिन छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, आज भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसी चीज़ के बारे में यहाँ कविता में वर्णन किया गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, होटलों में, किराने की दुकान में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या शहर में कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, वे काम करते नज़र आते हैं। उनका सही स्थान स्कूल में है, न कि सड़कों के किनारे, होटलों में, दुकानों में काम करना उनका सही स्थान है। लेकिन कई ऐसी मजबूरी होती है जिसके कारण वे काम करने लगते हैं। वे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, वे अपना खेलना कूदना भूल जाते हैं, तो उन्हें मजबूरी वश काम करना पड़ता है। तो लेखक को बहुत ग्लानि होती है और वो इस बारे में लिखना चाह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। आइए कविता पढ़ें। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बताया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, एकदम प्रातः, जब सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं। जैसा कि अभी का समय आप देखते होंगे, जिस समय हम घर में रजाई ओढ़कर, चादर ओढ़कर घर में सोते रहते हैं, उस समय ये छोटे बच्चे कोहरे से ढकी हुई सड़क पर काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। सुबह सुबह अर्थात बिल्कुल प्रातः काल में बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि का कहना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे समय की भयावह या भयानक पंक्ति इसलिए है क्योंकि इसे हम विवरण की तरह लिख रहे हैं। इसे हम सवाल की तरह हमें लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अर्थात भयानक पंक्ति इसलिए कहा गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि बच्चों का समय अभी पढ़ने लिखने का है, खेलने कूदने का है, न कि काम पर जाके अपना बचपन खो देते हैं। वो अपनी सारी खुशियाँ खो देते हैं और उन्हें काम करके पैसे कमाना पड़ता है अपना पेट चलाने के लिए। इन्हें हम विवरण की तरह नहीं, इसे हम सवाल की तरह हमें लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चे काम पर जा क्यों रहे हैं, उन्हें किस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और नहीं मिल पा रही हैं तो क्यों नहीं मिल पा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे पढ़ते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। गेंदें जिससे बच्चे खेलते हैं। यहाँ गेंद के साथ साथ कई अन्य खिलौनों के बारे में भी कवि कह रहे हैं कि क्या गेंद जो है वो अंतरिक्ष में चली गई है, जमीन से कहाँ, जमीन से विलुप्त हो गई है कि वे खेल नहीं पा रहे हैं। और क्या रंग बिरंगी किताबें जिनमें फूल पत्ती पेड़ पौधे बने होते हैं, क्या उन्हें दीमक ने खा लिया है? क्या वो अर्थात क्या वे समाप्त हो गई हैं कि बच्चों को किताबों को छोड़कर काम करना पड़ रहा है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और बच्चों के ये सवाल है, कवि का कितना सवाल है। देखिए कि क्या पहाड़ के नीचे उनके खिलौने दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? और क्या ऐसा भूकंप आया है कि सारे मदरसे जहाँ बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, क्या वे सारी इमारतें ढह गई हैं? तो यहाँ कवि क्या करते हैं, उन्हें यह ग्लानि होती है। उन्हें लगता है कि बच्चों की किताबें, खिलौने, सारी चीज़ें, क्या स्कूल की इमारतें, ये भी ढह गई हैं, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे क्या करने जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। अत्यंत गरीबी की स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है कि ये सारी चीज़ें बच्चों के पास नहीं है जो उनके पास होना चाहिए, जिससे उन्हें खेलना चाहिए, उनसे उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन
आज वे इन सभी चीज़ों को छोड़कर काम पर जाने को मजबूर हैं। कवि का आगे प्रश्न है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक का अर्थ होता है अचानक। कवि कहते हैं कि क्या सभी जो खेल के मैदान हैं, बगीचे हैं, घरों के आंगन जहाँ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं, मैदान, बगीचे और घरों के आंगन, ये सारा स्थान कहाँ है जहाँ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो आज भी क्या खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, जिससे बच्चे खेलना छोड़कर काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। तो कवि कहते हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? जब बच्चे खेलने कूदने जा रहे हैं तो बचा ही क्या है? जो बच्चे खेलना कूदना भूलकर काम पर जा रहे हैं तो बचा ही क्या है? अर्थात जब बचपन ही हमने बच्चों का छीन लिया तो कुछ भी इस धरती पे नहीं बचा है, क्योंकि बोलते हैं कि बच्चे ही हमारी भविष्य के निर्माता होते हैं। तो जब उनका बचपन ही हम छीन लेंगे तो उनका भविष्य कैसे बनेगा? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। कवि का कहना है कि अगर सारी चीज़ें समाप्त हो जाती, खिलौने, किताब कॉपियाँ, इमारतें जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, ये अगर समाप्त हो जाती तो भयानक होता, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ नहीं पाता। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि सभी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, मतलब जैसी थी पहले वैसी ही हैं, यथावत हैं। सारी चीज़ें हैं धरती पे, खिलौने हैं, किताब कॉपियाँ हैं, इमारत है, खेल के मैदान हैं, लेकिन अभी भी क्या है, वे बच्चे खेल के मैदान में न खेल के क्या करने जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। सारी चीज़ें यथावत हैं फिर भी। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि का कहना है कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, जो ये बच्चे हैं, दुनिया की हर सड़क पे लगभग आपको दिख जाएंगे कि ये बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। और ये एक स्थान की बात नहीं है, ये दुनिया में हर जगह की बात है कि आपको बाल मजदूर मिल जाएंगे। तो ये बहुत दुख की बात है कि ये दुनिया में सभी जगहों पर ये बच्चे अपना बचपन भूलकर काम पर जा रहे हैं। ये थी आपकी कविता, ये बच्चे काम पर जा रहे हैं।